हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हमारा पॉलिटी एमसीक्यू क्लास 6 चल रहा है। कल हमने बात किया था मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी के बारे में और आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों पर आधारित प्रश्नों के बारे में। हम प्रतिदिन सीरियल वाइज जाएंगे, इसीलिए आप प्लीज इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला सवाल है, संसद सदस्य अपनी सीट से कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष या अध्यक्ष को संबंधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखकर। तो संसद सदस्य अपनी सीट से इस्तीफा संसद अध्यक्ष चेयरमैन को लिखकर दे सकते हैं। यदि चेयरमैन या अध्यक्ष एब्सेंट हो तो राज्यसभा स्पीकर को भी दे सकते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा कंसेप्ट किस राष्ट्र के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्या क्या लिया है हमने यूएसए से? तो हमने लिया है इम्पीचमेंट, जिसे बोलते हैं आप महाभियोग। तो महाभियोग भी हमने कहाँ से लिया है? तो महाभियोग लिया है हमने यूएसए से। उसके बाद दूसरा हमने लिया है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यप्रणाली फंक्शंस लिए हैं। तीसरा लिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रणाली, हमने वहीं से ली है। चौथा लिया है मौलिक अधिकार, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जो कि आपकी न्यायिक समीक्षा होती है। और हमने लिया है प्रियम्बल, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। ये सब हमने यूएसए से लिए हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, मौलिक अधिकारों को परिभाषित इलैबोरेटेड किया गया है भारतीय संविधान के किस हिस्से में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में। तो ये कहता है, इसमें 6 जो हैं हमारे मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो कि आपके आर्टिकल 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 में है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 में है। शोषण के खिलाफ अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपके आर्टिकल 25 से 28 में है। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि आपके 29 से 30 में है। और छठवां लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 से 35। तो आपका लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपके 32 से 35 में है। जो आपके शिक्षा का अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर ही आता है, जो कि आपका आर्टिकल 21A है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टोटल हैं 6। परंतु कोई आर्टिकल 21A को अलग से बोलकर 7 बोल देते हैं, लेकिन शिक्षा का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर ही रखा गया है। पांचवा प्रश्न है, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मनुष्यों में यातायात निषेध और जबरन मजदूरी, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आर्टिकल 16 बात करता है, अनुच्छेद 16 बात करता है एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? जब हम किसी इंसान की जबरन मजदूरी या फिर जबरन उसका व्यापार कराते हैं तो उसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। वो अधिकारों के खिलाफ होता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है, कौन सा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? तो वह कानूनी अधिकार है, लीगल राइट्स है। आर्टिकल 300A जो है आपका 300A, वो संपत्ति के अधिकार के बारे में बताता है और कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जमीन के हक से वंचित नहीं रखा जा सकता। पहले ये क्या हुआ करता था? पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। पहली लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो जीवी मावलंकर साहब थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत शयनाम अयंगर। तो अनंत शयनाम अयंगर जी लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। लोकसभा को बोला जाता है, क्या बोला जाता है लोकसभा को? तो लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा का प्रथम सत्र आयोजित हुआ था 13 मई 1952 को। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से समाप्त कर दिया गया है, जिसके द्वारा संशोधन अधिनियम। तो कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1। तो ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है 1978 में 44वां संशोधन अधिनियम हुआ था। उसमें क्या हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आपका संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार से हटाकर किस में डाल दिया गया था? कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था, लीगल राइट्स में डाल दिया गया था। तो 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 9वें प्रश्न की बात करें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 भारतीय संविधान का छुआछूत को समाप्त करता है तथा सजा का प्रावधान करता है जो लोग इस कृत्य में पकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसे गलत काम करते हैं उनको सजा का प्रावधान रखा गया है। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में अवसरों की समानता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। भारतीय संविधान को हक देता है रोजगार के बराबर अवसरों के सार्वजनिक नौकरियों के। तो क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को यह मनाही है कि वो जन्म, धर्म, जाति के भेद पर नौकरी दे तथा किसी को नौकरी से वंचित कर दे। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबके लिए समान अवसरों के लिए होता है। अगर कोई इस चीज़ में धर्म, जाति या जन्म पर भेदभाव करता है तो उस पर सजा का प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A डाला गया है? तो कौन से में डाला गया है अनुच्छेद 21A? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86वां संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो आर्टिकल 21A को भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन में डाला गया था। यह एक्ट कहता है कि 25% जो 25% सीट जो होंगी रिजर्व होंगी गरीब छात्रों के लिए किसी भी स्कूल या कॉलेजेस में। अब 12वें प्रश्न की बात करते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में उल्लेख कर रहे हैं। तो कौन सा उल्लेख करा है, किस अनुच्छेद में किया है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में? तो कौन से में किया है? अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 कहता क्या है कि सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों को बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह हमारे धरोहर को दर्शाती है। यह कहता है कि शिक्षा बिना किसी भेदभाव की मिलनी चाहिए। तो अनुच्छेद 29 और 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित अधिकारों में से किन अधिकारों को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घ, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। इसके अनुसार अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय की शरण ली जा सकती है। इसीलिए अंबेडकर जी ने कहा है कि यह अनुच्छेद जिसके बिना संविधान जो है आपका अर्थहीन है। तो इस अनुच्छेद में जो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान का अनुच्छेद कहा गया है B.R. अम्बेडकर जी द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में दीवार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार है? तो कौन सा है जो मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मानव अधिकार भी है और एक मौलिक अधिकार भी है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, न तो मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या फिर मौलिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार। राइट टू इन्फॉर्मेशन भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 पार्ट 1 में लिया गया है। तो आर्टिकल 19 पार्ट 1 में लिया गया है। आर्टिकल 19 पार्ट 1 कहता है क्या है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है बोलने तथा अभिव्यक्ति की, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। हम राइट टू इन्फॉर्मेशन को और क्या क्या बोलते हैं? तो हम इसको RTI बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन।
और ये क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के लिए, मेरे संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।